हाँ बेटा, तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में हमने अभी बताया। ठीक है, सारा कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लॉ की लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज आर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन कंपनी, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1। ठीक है, चलो। तो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफर इज बिटवीन पर्सन बोथ ऑफ हुज नेम आर entered एज a शेयर holders of beneficial interest in the records of a depository, a company shall register a transfer of securities of a company of the company or the interest of a member in the company in the course case of a company having no share capital। देखो बेटा, अब इसमें कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिखा हुआ कह रहा है कि यदि आप क्या चाहते हो, अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफर बिटवीन द पर्सन बोथ ऑफ हुज नेम आर इंटर्ड, मतलब कि दोनों लोगों का नाम वहां पे लिखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपोजिटरी में। ठीक है, ऐसे नॉर्मल किसी को आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस केस में सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफर, या फिर क्या बेटा ट्रांसफर करना चाहते हो? बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हो, इट मींस कि इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो इस केस में देखो बेटा, यहां दो केस बन रहा है। दो केस क्या क्या बन रहा है, ध्यान से सुनो। मतलब सपोज दो पर्सन है। ठीक है, अब ये दोनों, इस पर्सन के पास सपोज शेयर्स है। ठीक है, ये शेयर होल्ड कर रखा है। ठीक है, और इसका नाम कहाँ होगा बेटा? रजिस्टर में होगा, आप जानते हो रजिस्टर में होगा। और इस पर्सन का बेनिफिट है, और इसका भी नाम कहाँ पे है? रजिस्टर में होगा, सिंपल सी बात है। ओके, एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बन गया बेटा? इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन द कंपनी इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट है लेकिन उसका नाम और कंपनी में किसी भी प्रकार का शेयर कैपिटल नहीं है। तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल प्रायर टू सच रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको प्रायर कंडीशन कुछ फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये प्रायर कंडीशंस आपकी हैं। ठीक है ना, चलो। कौन कौन कंडीशन है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बोथ बाय द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बोथ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। ये ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी क्या है बेटा? सपोज ये आपके पापा हैं। ठीक है, पापा जी हैं। पापा जी लगाओ भी। ओके, क्योंकि अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये क्या है बेटा? बेटा जी हैं। ठीक है, बेटा जी हैं। ओके, चलो। पापा जी क्या करना है बेटा? अपने शेयर का इंटरेस्ट या फिर शेयर ही ट्रांसफर करना चाहते हैं बेटा जी को। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होना चाहिए? बताओ बेटा। ये क्या बन जाएगा आपका? पापा जी क्या बन जाएंगे? आपके ट्रांसफरर बन जाएंगे, ट्रांसफरर बोल सकते हो बेटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ट्रांसफरी बन जाएंगे। बेटा जी ट्रांसफरी हो जाएंगे और पापा जी ट्रांसफरर हो जाएंगे, याद रखना बेटा। चलो, तो उनको क्या होना चाहिए? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बोथ बाय द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरर ले जा करके सबमिट करे या फिर ट्रांसफरी सबमिट करे, इसमें से कोई एक सबमिट करेगा। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी स्पेसिफाई द नेम, उस इंस्ट्रूमेंट में नेम मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए, ऑक्यूपेशन मेंशन होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द ट्रांसफरी, किसका बेटा? ट्रांसफरी का, जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो बेटा, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी ऑक्यूपेशन मेंशन होना चाहिए बेटा। चलो, क्योंकि पापा जी का नाम अभी मेंशन होगा, क्योंकि पापा के नाम सारा सब कुछ होगा। अब पापा जी ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा जी को, तो बेटा जी का नाम आ जाएगा। ओके, चलो सी पॉइंट पे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड। ओके,
तो इंस्ट्रूमेंट जो भी है बेटा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब शेयर ट्रांसफर, शेयर सर्टिफिकेट या जो भी है, शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना बेटा, स्टैम्प्ड होना चाहिए और डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। रूल 11 ऑफ फॉर्म नंबर है बेटा SH4 इज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है बेटा, अगर फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज अवेलेबल है तो आपको फॉर्म नंबर SH4 यूज करके ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, चलो ई पॉइंट में द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर टू द कंपनी एलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द शेयर्स। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिलीवर्ड होना चाहिए टू द कंपनी। कहाँ बेटा? कंपनी में along विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द शेयर्स, और उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होंगे, ट्रांसफर्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूशन या रजिस्ट्रेशन कराने, तब आपको कंपनी में उस दिन से 60 डेज में क्या करना होगा, आपको कहाँ पे सबमिट करना होगा? कंपनी में डिलीवर करना होगा। इफ द शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट एग्जिस्टेंस, द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी फेल्ड। ओके, मतलब क्या है? शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट एग्जिस्टेंस, जो आपने डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ भेजा है उसमें शेयर सर्टिफिकेट का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जो ट्रांसफरी को अलॉट करने की बात हो रही है शेयर्स, वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, पापा जी से किसको ट्रांसफर होना है? बेटा जी को। तो इस केस में यदि क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो सारी कंडीशन तो हमने बता दिया बेटा, बेटा जी को अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, बताओ बेटा, आई होप समझ में आया होगा ये सारी चीजें। तो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बोथ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट साइंड एंड डेटेड होना चाहिए। प्रिस्क्राइब फॉर्म का यूज होना चाहिए, वो भी यदि आपका फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है। फॉर्म का नाम याद रखना, SH4 फॉर्म है। ओके, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए भाई? आप कंपनी को डिलीवर करो विद इन 60 डेज। ठीक है, और जो आप डिलीवर करोगे उसमें शेयर सर्टिफिकेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यदि शेयर सर्टिफिकेट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो अलॉटमेंट फेल्ड हो जाएगा। ओके, चलो आगे। अब देखो क्या दे रखा है, द प्रोविजो सेक्शन 56 subsection 1 say that where the instrument of transfer has been lost। अब देखो बेटा, क्या हो गया है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया है? लास्ट, इट मींस खो गया है। आर इट हैज नॉट बी डिलीवर्ड, और ये डिलीवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, विद द प्रिस्क्राइब पीरियड, जो कि 60 डेज का प्रिस्क्राइब पीरियड था बेटा, अभी आपको ऊपर बताया गया। ठीक है, रास्ते में ही क्या हो चुका है? वो खो चुका है, वो कंपनी को डिलीवर्ड नहीं हुआ। कितने दिन में बेटा? विद इन 60 डेज में। द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज टू इंडिमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। मतलब कि इंडिमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट, यदि बोर्ड को जैसा ठीक लगेगा फिर वैसा करेगी। ठीक है, चलो आगे देखो। ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ए लोन, सब सेक्शन 3 रीड विद रूल 11 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। Where an application is made by the transferor alone and relate to partly paid share, a company shall not register a transfer of a partly paid share unless the company has given the notice to form SH5 to the transferee and the transferee has given no objection to the transfer within 2 weeks from the date of receipt of notice। देखो बेटा, क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन मेड बाय द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर के द्वारा